हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वो वोट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हैं, ये तो गलत है, बिहार में नहीं चलेगा। कुछ मिलते रहता था, वो सब योजना के मतलब खा जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। मोदी जी खा हाँ, मोदी जी। हम लोग क्या खाएंगे पटना में? ये रोडवा से हम लोग का पेट भर जाएगा। स्मृति ईरानी या जिनके भी क्या नाम है, जो भी है रक्षा मंत्री, विदेश रक्षा मंत्री या स्मृति ईरानी या जो भी है उनके कमांडो जो है वो सब उन्हीं के इशारे पे काम करती है। आरएसएस के एजेंडे पर काम हो रहा है, तो कई एक नामों को बदलाया गया है। पटना में जितना गरीब लोग हम लोग बसे हुए थे, सारा जमीन को ले लिए, पार्क बना दिए। सरकार चाहती है कि गरीब को गरीब बना दे, अमीर को अमीर बना दे। अब अडानी को देखिए, नीरव मोदी को देखिए। संविधान से कहीं छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ साथ आप बाबू जगजीवन राम के नाम से भी छेड़छाड़ कर दिए। हम लोग के पास गाड़ी है कि गाड़ी से चलेंगे? ये पुल इतना बड़ा बना दिए कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ दोहरी राजनीति कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं जदयू कार्यालय के बाहर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन का ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग पूरे दिन उपवास कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपका पीछे दिखाना चाहूँगी कि बाबू जगजीवन राम से संचालित केंद्र प्रायोजित जो था वो छात्रावास योजना जो था उसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ा गया है और जो फंड आते थे उसमें भी कटौती की जा रही है। उसी मुद्दे पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से ही ये लोग बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। सर संतोष जी, क्या मतलब जो है आखिर दिक्कतें क्या हो गई है? देखिए, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, दलितों के साथ ऐसा व्यवहार कि उनके महापुरुष हों, उनके आदरणीय नेता रहे हों, सबका कहीं ना कहीं उनका नाम निशान मिटाना, उनके लेखनी को मिटाना, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2015-16 में जब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री था बिहार सरकार में, और उस समय हम लोगों ने बहुत छात्रावासों का सर्वे किया, छात्रावासों का विजिट भी किया। उस समय हमने देखा है कि बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास बड़े पैमाने पर 750 बच्चियों के लिए, अलग बच्चों के लिए 1 से लेकर इंटर तक ये छात्रावासों का निर्माण, और उसके लिए सरकार ज़मीन देती थी और वो पैसा जो है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का पैसा रहता था और उसमें भोजन की व्यवस्था, सोडे साबुन की व्यवस्था और सब व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं उस योजना के तहत आती थी। लेकिन 2021 में और 21-22 में पूरे के पूरे इस योजना को जो है बाबू जगजीवन राम जी के नाम को मिटा दिया। अब नाम को मिटाना ये बहुत बड़ी बात है। योजना नया नाम के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना दिया। उस योजना से उसमें भी पैसा ख़त्म कर दिया। पैसा है नहीं, बजट में उसका प्रावधान नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं शिवहर से रामा देवी जी ने, जब भारत सरकार का जो ये जो है सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्रालय जो है उसमें एक कमेटी है, कमेटी में जो उन्होंने चेयरपर्सन के नाते जब विजिट किया तो उन्होंने देखा कि बाबू जगजीवन राम जी के नाम से संचालित योजनाएं तो पूरे देश में चल रही है, बिहार में भी चल रही है। विजिट भी किया तो उन्होंने फैसला किया कि इन नाम को कैसे मिटाया गया, इन नाम को तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मांग किया कि इस नाम को होना चाहिए। तो हम दलितों का, हम अनुसूचित जातियों का एक ही मांग है कि आप बाबू जगजीवन राम जी जैसे महान हस्ती जो इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और उन्होंने उस समय जो देश की लड़ाई और बांग्लादेश के बीच में जो कई प्रकार के उस समय का मतभेद थे, उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना था कि आखिर इस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया जा रहा है? अब उनकी मतलब हमारी भारत की संस्कृति हो या यहाँ का जो भी है उसे मिटाना चाहते हैं? अब तो आप देख रही हैं कि जब से वो आए हैं और जो आरएसएस के एजेंडे पर काम हो रहा है, तो कई एक नामों को बदलाया गया है।
और इतिहास को भी बदलने का प्रयास हो रहा है और लेखनी को भी बदलने का प्रयास हो रहा है। तो उस समय ये देश का मुद्दा है, लेकिन हम दलितों का मुद्दा ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर या बाबू जगजीवन राम ये दो व्यक्ति दलितों के मसीहा के रूप में काम किए, लेकिन उनके आप संविधान से कहीं छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ साथ आप बाबू जगजीवन राम के नाम से भी छेड़छाड़ कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ दोहरी राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वहाँ पर जो उतने भी दलित हैं अपने वोट के चोट पर बीजेपी को क्या कुछ संदेश देगी? नहीं, देखिए, आने वाले चुनाव तो निश्चित तौर पर बिहार है और बिहार में ये जनता समझ चुकी है कि ये जो है भरोसे की सरकार नहीं है, ये समाज में न्याय के साथ चलने वाले नहीं है। समता मूलक समाज के निर्माण का जो सपना था कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में रहकर और अच्छा से अच्छा अपना शिक्षा हासिल करे, अपना विकास करे, इस प्रकार की सरकार नहीं है। इसलिए 2024 में हम सब मिल के हटाएंगे। चलिए, महिलाएं भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन के लिए क्यों बैठी हुई हैं? क्यों इतना नाराज है मोदी सरकार से? हम लोग इसलिए नाराज हैं कि देखिए, पहले मतलब हम लोग रविदास जाति से हम लोग को मतलब जगजीवन राम हैं और हम लोग को उनका माने जो संविधान बनाया हुआ है शुरू से, उसको नरेंद्र मोदी मतलब हटाना चाह रहे हैं। और जो हम लोग को योजना था, हम लोग को वो भी योजना में कुछ मिलते रहता था, वो सब योजना के मतलब खा जा रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। मोदी जी खा? हाँ, मोदी जी। और हम लोग को देखिए, गरीबों का जितना ज़मीन था, सारा ज़मीन पटना में जितना गरीब लोग हम लोग बसे हुए थे, सारा ज़मीन को ले लिए, पार्क बना दिए, सारा गरीब को उजाड़ दिए, कहीं रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या खाएंगे पटना में? ये रोडवा से हम लोग का पेट भर जाएगा? हम लोग का हम लोग के पास गाड़ी है, हम लोग के पास गाड़ी है कि गाड़ी से चलेंगे? ये पुल इतना बड़ा बना दिए, तो पुलवा से हम लोग को क्या हो जाएगा? हम लोग का गाड़ी चलेगा? तो अपने सरकार के खिलाफ वोट हैं कर रहे हैं। ये जो योजना है बाबू जगजीवन राम के नाम से जो योजनाएं चल रही हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी योजनाओं को जो है हम अपने हिसाब से चलाएं और अपने नाम से चलाएं। मन की बात से, मन की बात हो या कुछ भी हो, भाषण से या मन की बातों से लोगों को किसी तरह चाहते हैं कि अपना संदेश पूरे दुनिया में या पूरे भारत में पहुंचाना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता। बिहार में क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता है, सारे जाति के लोग एक साथ रहते, चाहे वो दलित जाति के हो या अग्रिम जाति के हो। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है और कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वो वोट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हैं। ये तो गलत है, बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में बहुत गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, नीची जाति के लोग रह रहे हैं। उन लोग को बिहार सरकार, हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर उठाने का काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सरकार चाहती है कि गरीब को गरीब बना दे, अमीर को अमीर बना दे। अब अडानी को देखिए, नीरव मोदी को देखिए, देश छोड़ के भाग गए। वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन बिहार में जो नीची जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या है, उन लोग के पक्ष में आज हम लोग धरना कर रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री योजना अपने नाम से चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलाए। मोदी सरकार की महिला कमांडो अब क्या करने वाली है मोदी सरकार के खिलाफ? वो कमांडो वही करेंगे जो मोदी सरकार के आदेश आएगा। वो एक भी काम, चाहे छोटा काम हो। आपका नीतीश कुमार की महिला कमांडो, जैसे आपकी महिला कमांडो जो है, आप लोग जो हैं वो मोदी सरकार की बात को हम समझ गए। कमांडो मतलब स्मृति ईरानी या जिनके भी क्या नाम है, जो भी है, रक्षा मंत्री, विदेश मतलब रक्षा मंत्री या स्मृति ईरानी या जो भी है उनके कमांडो जो है वो सब उन्हीं के इशारे पे काम करती है। नीतीश कुमार के कमांडो, महिला कमांडो क्या करेंगे? हम लोग, नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है, वो महिलाओं को, चाहे वो अग्रिम हो या पिछड़ी जाति को, सभी को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए बिहार में मोदी सरकार के खिलाफ क्या करने वाले हैं आप लोग? बस वो चाहते अपनी हिटलर शाही ना चलाए। बिहार में नहीं चलने वाला है, आप लोग नहीं चलने, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये ऐतिहासिक धरती है, बुद्ध की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, यह महावीर की धरती है। महिलाएं भी जो नीतीश कुमार को बहुत मानती हैं, बिल्कुल मानती हैं, सभी महिलाएं मानती हैं,
सही को लोग सही बोलेगा ना, चाहे वो किसी भी पार्टी को या किसी भी जाति को। कहा जाता है कि महिलाओं को पर अगर कोई दिया है तो नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए अभी महिलाओं हर जगह पार्टी में भी देखते हैं, पुरुष को पीछे रखा जाता है, महिलाओं को आगे रखा जाता है। भाई महिला है, इसको आगे करिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप नहीं देखती है, हम लोग को हमेशा हर जगह हर मंच पे इज्जत दिया जाता है। इस पार्टी में कोई भी महिला को ये नहीं किया जाता कि ये इसका पद क्या है, इसका पद क्या है, सभी को आगे लाया जाता है। आगे महिलाओं को पहले बैठाया जाता है, महिलाओं को इज्जत और सम्मान दिया जाता है। सरकार को क्या करना चाहिए? मोदी सरकार से यही कहते थे, अपनी हिटलरशाही बंद कीजिए और जो भी योजनाएं, एक ऐतिहासिक योजना रहा है, ऐतिहासिक लोगों के नाम से रहा है, जिससे देश को गर्व होता है, उसका नाम कम से कम बदलने की कोशिश ना करें और अपनी हिटलरशाही को बंद कर दे। हम लोग नहीं चलने देंगे। नहीं बंद करे तो करना ही पड़ेगा। अब ये ना करे, अब कोई कहते कि हम गलत चीज करेंगे तो उसके लिए विरोध किया जाएगा। हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उपवास करेंगे, जैसे कि आज देखिए आप लोग हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार के महिला कमांडो ने भी एक साफ तौर पे संदेश दे दिया है बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी को, कि भाई हम लोग जितने भी महिला लोग हैं नीतीश कुमार के बहुत चहेती हैं, नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं, क्योंकि हमें जो पद जो है आज मिला है वो नीतीश कुमार की वजह से ही मिला है। और जितने भी जो बाबू जगजीवन राम के नाम से जो छात्रावास जो चलाया जाता था वो अब उन्हीं के नाम से कीजिए, उसका नाम बदलने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो ये लोग आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे, जितना भी हो सके ये लोग सरकार को बताएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।